हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लाइनक्स विद आरके में। हम लोग सीख रहे थे आरएससीएस से और इस वीडियो में हमने कुछ चीज़ें कवर की थी। अभी तक इंस्टॉलेशन से लेकर के बेसिक कमांड्स तक हमने सीख ली थी। बेसिक से आगे भी बढ़ गए थे हम लोग, एडवांस कमांड्स के बारे में भी सीखा था हमने। आज हम लोग कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं, जैसे कि जिसका नाम है पैकेज मैनेजमेंट। तो लाइनक्स में पैकेज मैनेजमेंट क्या होता है आज हम लोग सीखेंगे, और पैकेज को कैसे व्यू किया जाता है कि कौन कौन से पैकेज सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और कौन से पैकेज जो है हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब है जैसे विंडोज़ में हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, जस्ट लाइक एज इट इज़ सेम ही है कि हम लोग लाइनक्स में भी अपने कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका हम यूज़ करते हैं। जैसे वेब सर्वर हो गया, माई सिक्वल हो गया, एफटीपी हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इंस्टॉल करना सीखेंगे इसमें, लेकिन इंस्टॉल करते कैसे हैं पहले वो समझेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ टूल्स दिया गया है कि आप लाइनक्स में पैकेज मैनेजमेंट एक टूल है जिसका यूज़ करके आप पैकेजेस को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं पैकेज मैनेजमेंट टूल दैट हेल्प्स यू इंस्टॉल, अपडेट और रिमूव पैकेज, है ना। तो हम लोग अपने सर्वर पे पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? पैकेज मैनेजमेंट की टूल्स से, ठीक है। जिसमें पहला चीज़ है मेरे पास आरपीएम, है ना, रेड हैट पैकेजिंग मैनेजर। इसका फुल फॉर्म होता है, आपने सुना होगा आरपीएम, राइट। तो आरपीएम मैनेज एनी पैकेज बट डू नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी। देखिए, आरपीएम एक टूल्स है जो कि पैकेज मैनेजमेंट का एक टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैकेज इंस्टॉल भी कर सकते हैं और पैकेज अपडेट भी कर सकते हैं, पैकेज डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं आरपीएम की हेल्प से, है ना। तो पहला टूल यही है। लेकिन आरपीएम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि आरपीएम से अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उससे क्या इंस्टॉल हम सक्सेसफुली कर सकते हैं और वो कितना सक्सेस होता है, ठीक है। तो आरपीएम के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर रहा था कि आरपीएम मैनेज एनी पैकेज, मैनेज करता है कोई भी पैकेज को बट डू नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम में कुछ पैकेज जो है अगर मुझे इंस्टॉल करना है, तो अगर मैं आरपीएम से कोई पैकेज इंस्टॉल करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सारे के सारे उसके डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। अगर कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करने जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको डिपेंडेंसी भी बोलेगा इंस्टॉल करो, ठीक है। लेकिन मेरे पास डिपेंडेंसी अगर इंस्टॉल नहीं करूँगा तो वो मैसेज दे देगा कि आप पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी। आरपीएम कमांड वर्क्स ओनली ऑफलाइन। ये इंटरनेट से कनेक्ट होके वर्क नहीं करता है। मतलब ये है कि सिस्टम में अगर आपने पैकेज रखे हैं तो उसके साथ में उसकी डिपेंडेंसी है, तभी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। वाइल आरपीएम इज द पैकेजिंग फॉर्मेट, RPM will simply complain if you want to install a package that does not have will or its dependency installed। अगर उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं तो वो कंप्लेन कर देगा कि आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं अभी एग्जांपल में भी आपको दिखाऊंगा, बट पहले थ्योरी हम थोड़ा समझते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है ना। तो नेक्स्ट है इसमें एक यम, सेकेंड इसका मॉड्यूल है एडवांस, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा ये यूज़ में है, यम पैकेज। येलो डॉग अपडेटर मैनेजमेंट जिसका फुल फॉर्म है, आपने सुना होगा यम के बारे में, नाम सुना होगा आपने। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। यम भी सेम काम करता है कि पैकेज इंस्टॉल कर सकता है ये पैकेज हमें, लेकिन इसकी एडवांस फीचर क्या है इसका कि ये मैनेज एनी पैकेज विद डिपेंडेंसी। तो जो प्रॉब्लम हमें आरपीएम में आ रही थी डिपेंडेंसी से रिलेटेड, तो यम उसको सॉल्व कर दिया कि आप यम का यूज़ करें और साथ ही साथ इंस्टॉल करने की डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता है। हम सिंपली पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं सिस्टम में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यम वर्क्स ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करता है, ठीक है। यम इज़ द कमांड यू विल यूज़ टू डू इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में यूज़ करेंगे। यू विल रिजॉल्व एंड डाउनलोड द डिपेंडेंसी ऑफ द पैकेज यू वांट टू इंस्टॉल। तो दोनों में डिफरेंस आपको अगर समझ में आ गया होगा तो मैं इसको कमांड में सर्वर पे आपको इजीली समझा दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं कमांड्स क्या यूज़ कर रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, ठीक है।
तो मेरे पास ये सर्वर मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। आप भी अपने वीएम में मशीन को ऑन कर लें और ऑन करने के साथ साथ पुट्टी में कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज कर लेता हूँ। अप्लाई, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास सपोज क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने आरपीएम है। आरपीएम का मैनुअल पहले चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। आरपीएम एग्जैक्टली करता क्या है। तो आरपीएम पैकेज मैनेजर है, ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हो, क्वेरीइंग वेरीफाइंग पैकेजेस, ठीक है। क्वेरी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, पैकेज है, इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर सकते हो, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो, इरेज करना है अपग्रेड करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस पर आप देख सकते हो कमांड्स हैं, राइट। इसमें और भी नीचे जाओगे आपको चीज़ें बहुत सारी डीप में मिल जाएगा कैसे और चीज़ें यूज़ करती हैं, ठीक है। वर्बोज इन्फॉर्मेशन जो हर चीज़ में यूज़ होता है, वी, ठीक है। और एक टर्म्स और मैं बता देता हूँ जो आपको एच हम लेके चलेंगे, जो यूज़ करेंगे एच का भी यूज़ करेंगे। हैज़ मार्क एज द पैकेज आर्काइव इज अनपैक्ड विज यूज विथ माइनस वी वर्बोज फॉर अ नाइसर डिस्प्ले। तो हमेशा ये वी के साथ ही यूज़ होगा जो हमको काफ़ी डिटेल्ड आउटपुट देता है डिस्प्ले में, ठीक है। बाकी चीज़ें आप ग्रो थ्रू कर सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट हमारी जो यूज़ की चीज़ है वो मैं बात करूँगा उस पर, ठीक है। तो सपोज़ मेरे पास आरपीएम है ना। मैं चाहता हूँ कोई पैकेज देखना, ठीक है। जैसे ये है पैकेज मेरे पास एक VSFTPD, ये FTP का पैकेज है, ठीक है। मैं क्वेरी करना चाह रहा हूँ क्या ये पैकेज सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो ये बता रहा है कि नहीं है, ये पैकेज तो आपका इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ पहले कि सिस्टम में कितने पैकेज हैं, ठीक है। मैंने कर दिया QA सिंपली चलाया, क्वेरी कर रहा हूँ, क्वेरी, ठीक है। तो इसने बताया कि इतने सारे पैकेज आपके सिस्टम में तो अवेलेबल हैं, ठीक है। मैंने बोला चलिए ठीक बट ये तो सारे पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि कुछ पैकेजेस जो हैं मैं उसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक एक FTP सर्वर बनाना चाहता हूँ, उसके पैकेज मुझे इंस्टॉल करने। तो RPM-IVH करूँगा, VSFTPD पैकेज है, ठीक है। मुझे ये इंस्टॉल करना है, मैं स्टार लगा रहा हूँ कि इसके आगे अगर कुछ भी चीज़ें इसके पैकेज मिलती हैं तो सारे इंस्टॉल कर लो। इसने ये बोल दिया कि नहीं, ऐसा तो कुछ फाइल इसमें है ही नहीं, तो आप डाउनलोड कैसे करोगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसका ना एक आरपीएम इसका फॉर्मेट होता है .rpm, जैसे सॉफ्टवेयर विंडो में exe होते हैं, तो आरपीएम फाइल हमारे पास होनी चाहिए आरपीएम कमांड से फाइलों को डाउनलोड करने के लिए। तो चलते हैं, एक पैकेज का मैं डाउनलोड करता हूँ, बनाता हूँ फोल्डर, इसमें चलते हैं पैक के अंदर। आप होपफुली आप कमांड आपको ने गो थ्रू किया होगा वीडियोस में, मेरे प्रीवियस वीडियो में कमांड से, तो आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं कैसे फोल्डर के अंदर मूव कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे ना एक पैकेज इंस्टॉल करना है, राइट। तो मैंने एक कमांड यहाँ पे होगी मेरे पास, ये अब URL है, ठीक है। wget के कमांड से मैं एक पैकेज डाउनलोड कर रहा हूँ VSFTPD। तो VSF RPM क्या करता है, वो पैकेज पहले सर्च करता है अपने लोकली, मैंने बताया ऑफलाइन ही काम करता है। तो ऑफलाइन ही पैकेज को क्या करेगा, सर्च करेगा, नहीं था उसके पास तो मैं क्या करता हूँ एक पैकेज डाउनलोड कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो गया डाउनलोड, अगर यहाँ पे नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम दूसरा URL भी मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। मैंने डाउनलोड किया था, 1 मिनट, ये ठीक है। तो इस URL से मैंने एक RPM पैकेज डाउनलोड कर लिया VSFTPD का, है ना। चलिए ये RPM फाइल मेरे पास तो सिस्टम में आ गई है। तो जैसे क्या होता है कि हम विंडोज़ में नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, देन इंस्टॉल करते हैं लोकली, तो एज इट इज़ लोकली है। RPM-QA करता हूँ VSFTPD के बारे में, तो मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना चाह रहा था मैं इसको, चलिए इंस्टॉल करते हैं।
IVH, आई का मतलब इंस्टॉल, VH मैंने बताया था जो लेके चल रहे हैं। अब इसको इंस्टॉल करते हैं पैकेज को। देखिए इसने क्या मुझे वार्निंग दे रहा है कि भाई आपके पास पैकेज तो है VSFTPD का, लेकिन इससे रिलेटेड जितने सपोर्टेड पैकेज है ना, डिपेंडेंसी, वो इसके लिए नीडेड है। तो पहले आप क्या करें, इस रिक्वायरमेंट जो है पैकेज की नीड है, डिपेंडेंसी, आप पहले इसको इंस्टॉल करें, फिर आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमें आरपीएम में मिली। तो आरपीएम के लिए फिर क्या प्रॉब्लम फेस हुआ कि चलिए फिर ये पैकेज डाउनलोड करो, फिर ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, फिर इंस्टॉलेशन करना है। ये और प्रॉब्लम है कि अगर मैं ये इंस्टॉल करने गया तो हो सकता है इसको इंस्टॉल करने के लिए फिर कोई डिपेंडेंसी आ जाए, तो टास्क बड़ा, इशू अलग। सो मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं करना है इस पर। चलिए ठीक है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, मैं बाहर आ जाता हूँ फोल्डर से, एकदम क्लियर स्क्रीन है। तो मेरे पास जो दूसरा टैब था, मैंने क्या किया, यम इंस्टॉल VSFTPD। मैं जैसे इसको रन करता हूँ, देखिए तो ये क्या बता रहा है यम कि ठीक है, रिजॉल्विंग डिपेंडेंसी, रनिंग दिस पैकेज विल बी इंस्टॉल्ड, फिनिश डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन उसने खुद कर दिया। मुझसे पूछ रहा है कि आपको इतने डाउनलोड साइज ये, यस करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने यस करके एंटर प्रेस किया, डाउनलोडिंग पैकेज इंस्टॉल। अब आप सिंपल समझ सकते हो कि आरपीएम से जो चीज़ मुझे इतने इश्यूज फेस हो रहे थे, उसको यम ने कितना इजीली इंस्टॉल करके मुझे दे दिया। अब वीएस सर्विस आपको मिल गई, आप इस पे बाकी काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा इस पैकेज में हम इसको बाद में समझेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ यही समझना है कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं आरपीएम में और क्या चैलेंजेस होते हैं यम से। ठीक है, तो दोनों में आपको एक चीज़ का समझ में आ गया होगा कि आरपीएम में क्या इश्यूज थे, उसको यम ने कैसे सॉल्व कर दिया। चलिए ठीक है, आरपीएम से अब आप क्वेरी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई पैकेज इंस्टॉल्ड है VSFTPD, अभी तक ये मुझे आउटपुट नहीं दे रहा था, अब मैं चला के देखता हूँ तो मुझे ये आउटपुट दे रहा है कि अच्छा ये पैकेज तो आपके पास इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, तो एक पैकेज मैंने क्या किया, यम से मैंने इंस्टॉल तो कर लिया। ठीक है, आरपीएम क्या क्या काम कर सकता है इस पैकेज के साथ में, देखिए जो इंस्टॉल्ड होते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो मैं इसके क्वेरी कर सकता हूँ कि भाई पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर आप इंस्टॉल लगाओगे तो वो और भी चीज़ें अगर होंगी तो बता देता है। ठीक है, बट नहीं है कोई भी, ओनली सिंगल पैकेज इंस्टॉल्ड, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ मैं कि भाई मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप QI प्रेस करेंगे जैसे ही, तो इस पैकेज के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा कि इसका वर्जन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर कौन सा है, इंस्टॉलेशन डेट क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है, पैकेज कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, आरपीएम। इंस्टॉल्ड पैकेज से इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना उस चीज़ों का। ठीक है, चलिए इन्फॉर्मेशन निकालना हमने सीख लिया। आरपीएम ये भी कहता है कि मैं आपके पैकेज को डिलीट भी कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, VSFTPD, ई होता है इरेज करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको करता हूँ कमांड को रन, तो क्या हुआ, उसने क्या पैकेज को डिलीट कर दिया होगा जो कि मैंने यम से इंस्टॉल किया था। चलिए देखते हैं, फिर से सेम कमांड चलाते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालने जाते हैं, बोलेगा कि पैकेज नॉट इंस्टॉल्ड, यानी मेरा VSFTPD आरपीएम ने डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं QA चला के देख लेता हूँ, नो आउटपुट। अभी तक जो का मुझे आउटपुट मिल रहा था, अब वो आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि पैकेज तो इरेज हो गया है। तो आरपीएम क्या कर सकता है, अब आपको क्लियर हो गया होगा आरपीएम का काम क्या है। ठीक है, तो आरपीएम एक्चुअली लोकली काम करता है कि जो पैकेज इंस्टॉल्ड है उनकी इंफॉर्मेशन चीज़ें आप ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, यम क्या करता है, हमें ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप पैकेज ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, रेपोजिटरी बना, रेपोजिटरी आप इसमें मेन कंसर्न होता है, रेपोजिटरी का हम डिटेल में समझेंगे। इसकी जो मेन लोकेशन होती है ETC yum.d, yum.repos.d। ठीक है, इस फोल्डर में चल के देखते हैं
तो इसमें CentOS ने हमें कुछ बेस रेपो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं कि ये रेपोजिटरी है। तो जो भी मैं यम अगर चलाता हूँ, सपोज अब हम बात करते हैं यम के बारे में। यम लिस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यम लिस्ट बता देता है कि मुझे जो पैकेज हमने जो ओएस इंस्टॉल किया है, सब बाय डिफ़ॉल्ट जो इतने पैकेज आपको ना रेपोजिटरी में मिल जाते हैं, ठीक है। कोई भी पैकेज आप चाहते हो ग्रेप करना तो यम लिस्ट, जैसे कि मैंने बोला टार मुझे देखना है, ठीक है, तो बता देगा कि इंस्टॉल्ड पैकेज टार लिस्ट। यम से मैं लिस्ट कराता हूँ कि मेरे सिस्टम में अगर कोई पैकेज इंस्टॉल्ड है अब मैं देखना चाह रहा हूँ, तो वो आपको इस तरीके से कमांड से बता देगा यम लिस्ट टार, राइट। चलिए ये भी अच्छी बात है कि हमें यम से पता चल गया। अगर मैं टार नहीं लिखता हूँ तो लिस्ट ऑफ कंप्लीट लिस्ट मुझे दिखाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आरपीएम से बात करूँ, आरपीएम, ठीक है, आरपीएम माइनस क्यूए करता हूँ तो भी मुझे क्या मिल रही थी, लिस्ट मिल रही थी, ठीक है। तो कमांड दोनों में अंडरस्टूड डिफरेंस समझेंगे। तो यम से मुझे पता चल गया। अब यम क्या मेन क्या है इंस्टॉल करना, तो VSFTPD मैंने किया, डिपेंडेंसी के साथ में इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो यम ने मुझे इंस्टॉल कर दिया। तो यम लिस्ट अगर मैं चलाता हूँ, ठीक है, तो बताएगा कि पैकेज आपका इंस्टॉल्ड है, ये वाला वर्जन। सेम चीज़ मैं आरपीएम से अगर चलाता हूँ, मुझे क्वेरी करनी होती है, तो आरपीएम माइनस QA VSFTPD, देखिए इसमें भी सेम चीज़ बता रहा है। तो दोनों कमांड क्वेरी भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इंस्टॉल, ठीक है, डिलीट, जैसे उसमें इरेज हमने चलाया था, यम से भी आप पैकेज रिमूव कर सकते हो, ठीक है, रिमूव VSFTPD, रिमूव, दैट्स इट। अब आप क्वेरी कीजिए यम से। अब क्या बता रहा है यहाँ पे, अवेलेबल पैकेज है, ठीक है। पहले बता रहा था इंस्टॉल किया था मैंने तो इंस्टॉल बता रहा था, अब बता रहा है कि अवेलेबल है बट इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। इंस्टॉल कर सकते हो आप क्योंकि ग्लोबल है, बोल रहा है कि अवेलेबल है, इंस्टॉल कर सकते हैं, चलिए ठीक है। तो दोनों में ये गैप है कि डिपेंडेंसी का कोई भी इशू हमें इसमें नहीं मिलता है क्योंकि ये ग्लोबल बात करता है, तो पैकेज की डिपेंडेंसी खुद रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। तो ये मेन है। अब हम लोग, अगर आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तब आप यहाँ पे एबल हो जाते हो चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए। अब हम सर्वर पे जैसे MySQL है, वेब सर्वर बनाना है, डेटाबेस के पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। अगर सपोज आपके पास इसमें कोई चीज़ नहीं है, जैसे विम का पैकेज था, मैं बात करता हूँ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में मुझे अगर बात करता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट था, ठीक है, अभी क्या विम की कमांड चल रही है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको सपोज विम कमांड नहीं है, ठीक है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, यम रिमूव विम करता हूँ, ठीक है। जब हमने इंस्टॉल किया था, चलिए अभी मैंने विम हटा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ बोला txt.txt बनाई है, बता रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, विम है ही नहीं, ये बता रहा है। अगर इस टाइप से आपको कुछ भी मिलता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यम इंस्टॉल विम चला दीजिए, पैकेज आपको इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप वापस जाके कमांड चलाइए, आपको विम कमांड से बिल्कुल आउटपुट मिलेगा। आप टाइप कीजिए, सेव कीजिए, बाहर आ जाइए, ठीक है। तो ये मुझे क्या हो गया कि मुझे ये समझ में आ गया कि अगर कोई पैकेज मिसिंग है तो मैं उसका इंस्टॉल कर सकता हूँ, करने के साथ साथ क्या कर सकता हूँ, यूज़ भी कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे वेब सर्वर बनाना है, ठीक है। अब सर्विसेज को कैसे डिप्लॉय करते हैं वो हम समझेंगे आगे, अभी हम सिर्फ पैकेज इंस्टॉल करना सीख रहे हैं। मुझे HTTP इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पे, ठीक है। तो HTTPD मतलब वेब सर्वर अगर बनाना है इस पर, तो वेब सर्वर बनाने के लिए पैकेज होती है HTTP, तो उसको मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो बता रहा नथिंग, एक्चुअल में होता है HTTPD, ठीक है। तो HTTPD एक पैकेज है, आप कंप्लीट पैकेज देख सकते हो, इसके साथ में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। HTTPD जो है वो इंस्टॉल तो करेगा, वर्जन कौन सा है ये है, इसके साथ में जो डिपेंडेंसी है, अब देखिए ये चीज़ें हैं, 4 चीज़ें इसकी डिपेंडेंसी है, इसके साथ में वो डाउनलोड करेगा, ठीक है। इंस्टॉल 1 पैकेज प्लस 4 डिपेंडेंट पैकेज, राइट। जैसे मैं इस करूँगा
मेरा वेब सर्वर रेडी है। ठीक है, डन। अगर मुझे अब देखना है कि वेब सर्वर तो मैंने इंस्टॉल कर दिया, पैकेज वेरीफाई तो आप इजीली कर सकते हो, यम लिस्ट HTTPD। ठीक है, बताएगा कि इंस्टॉल्ड हो गया पैकेज, आपका पैकेज इजीली इंस्टॉल हो गया। इसके लिए सर्विस चलती है सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। ठीक है, सिस्टम CTL कमांड होता है। अब सर्विसेज को चेक करना है कि सर्विसेज रन कर रही है। सबसे पहले स्टेटस दिखाता हूँ, स्टेटस। तो देखिए अभी बता रहा है कि ये इनएक्टिव है, मतलब डेड। अभी मेरा सर्वर जो है HTTPD अपाचे मैंने इंस्टॉल किया है, तो ये अभी डेड है। मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। स्टार्ट HTTPD किया मैंने, अब स्टेटस करता हूँ तो देखिए एक्टिव मोड में आ गया, रनिंग है। ठीक है, तो इसको PID कुछ मिल गई है, मेन PID। ठीक है, तो मेरा वेब सर्वर तो चल गया है। मैं चाहता हूँ इसको देखना कि ये मेरा सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। अब यहाँ पे सर्च करता हूँ 192.168.2.168। सिंपल से जो मेरे सर्वर की IP थी, मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ क्या वो एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, पिंग कर लेते हैं 92.168.2.168। ठीक है, पिंग तो हो रहा है लेकिन वेब सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा है। ये इसका रीज़न है, इस पर एक फायरवॉल चल रहा होगा। ठीक है, तो वो मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। TL स्टॉप फायरवॉल D। फायरवॉल क्या करता है कि अभी एक्सेस करने नहीं देगा डिफॉल्ट। फायरवॉल को हम डिटेल में समझेंगे, बट ये फायरवॉल आप ये समझिए कि ये एक सिक्योरिटी है जो कि वेब प्रोटोकॉल को भी एक्सेस करने नहीं दे रहा है। तो फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब चला के देखते हैं। देखिए जैसे ही मैंने फायरवॉल बंद किया, वो अपने आप क्या किया, अपाचे का पेज ओपन कर दिया। अब मैं इसके जो मेन डायरेक्टरी होता है where www.html, यहाँ पे जा कर के आप कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका एक्सेसिबल ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ रज्जन। ठीक है, या मैं सिर्फ बनाता हूँ पैक में MGMT। ठीक है, सीधे चलते हैं पैक MGMT के अंदर एक index.html बनाता हूँ। ठीक है, इसमें सीधे से लिखता हूँ ना HCSA लर्न लाइनक्स विथ RK। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, सर्वर पे एक्सेस करके देखते हैं। ये वेब सर्वर का मेन होता है www.html लोकेशन है। इसके अंदर आप जो भी पैकेज डिप्लॉय करोगे आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसको जैसे एंटर करोगे, देखो जो भी चीज़ मैंने वहाँ लिखी थी मेरा ब्राउज़र में ओपन होने लग गया। तो प्रोडक्शन में नॉर्मली यही प्रोसेस फॉलो होता है। वेब जो भी कंटेंट्स होते हैं, डायनेमिक हो स्टैटिक, डायनेमिक कंटेंट्स जो भी होते हैं हमारे, या स्टैटिक्स आप कह लो, जो भी वेब पे डिप्लॉयड होते हैं वेब एप्लीकेशन, वो इसी फोल्डर में इस तरीके से डिप्लॉयड की जाते हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो एक मैंने एग्जांपल HTTPD और हम लोग समझेंगे इसको, और पैकेज डिप्लॉयड करेंगे। बट हमारा जो इस मेन मोटिव था RPM यम से कैसे पैकेज इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के साथ में उसको कैसे एक्सेस करना है, उसको कैसे वेरीफाई करना है, कैसे चेक करना है, कैसे डिलीट करना है पैकेज को। अगर मुझे यम रिमूव करना है HTTPD को, वेब सर्वर को रिमूव करना है सपोज, तो मैं क्या करूँगा, रिमूव कमांड चलाऊँगा। मुझे बोलेगा ठीक है आप रिमूव करना चाह रहे हो, कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए मेरा क्या हुआ, वेब पैकेज रिमूव हो गया। अब आप वापस जाके चलाएंगे, वो पैकेज क्या कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। तो हमारा पैकेज क्या हुआ, डिलीट हो गया। तो मेरा वेब सर्वर आप बोल सकते हो कि हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस था RPM के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप आगे चल के आप पूरे सर्वर पे कोई से भी पैकेज, कोई से भी सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और समझेंगे, अभी यम का एक हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेलिंग थोड़ा समझेंगे कि लोकल कैसे काम करता है यम और उसको ग्लोबल कैसे काम करता है। ठीक है, आप इसको लोकल रिपोजिटरी भी बना सकते हो। ठीक है, अभी जो सारा चीज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये ग्लोबल है, सेंटोस की रिपोजिटरी से डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती है हमारे पास। अगर आप लोकली अपने प्रोडक्शन है इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट में खुद का अगर बनाना चाहते हैं पैकेज मैनेज टूल्स, तो आप उसको पैकेज रिपोजिटरी आप खुद से बना सकते हैं मैन्युअली। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका दोनों दिखाऊंगा कि लोकल कैसे बनाते हैं और ग्लोबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों बना करके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब आपको और क्लियर होगा कि हम लोकल सिस्टम से भी इंस्टॉलेशन बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी में नॉर्मल्स क्या होते हैं, उनके खुद के लोकल रेपोजिटरी होते हैं, खुद के लोकल पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस तो उसी के होंगे लेकिन सारा चीज़ लोकल स्टोरेज में होता है, तो आप नॉर्मली वहीं से इंस्टॉल कर लीजिए। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आप मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।